इंटरेस्ट ब्याज है। ब्याज का मतलब क्या? जो ब्याज का कारोबार करता है, खुदा और खुदा के हबीब से किसी और के अकीदे से छेड़छाड़ मत करो, ज्यादा तवज्जो दें, बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख जाएंगी, आगे अपना घर अपने बच्चों को संभाल सकेंगी। मैं 1 महीने से जमायत में हूं और मेरी बच्चियां दोनों मेरे साथ हैं। कुछ लोगों ने एतराज किया कि आप जहां जाते हैं बच्चियों को क्यों लेके जाते हैं? मैंने कहा मेरी मर्जी। कहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है, जमायत में बच्चियों को ले जाते हैं। मैंने कहा भाई जमायत वालों को मना कर दो, आइंदा अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को भी मेरे पास दरगाह पे नहीं लाए। अगर वो अपनी बच्चियों को अगर वो अपनी बच्चियों को, अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी बीवियों को, बूढ़ी औरतों को, अपनी औलाद को मेरे पास ला सकते हैं और मैं उनको अपना बच्चा समझता हूँ, तो फिर जो मेरी बच्ची हैं जमायत भी उनको अपना बच्चा समझे। कल जब मैं आ रहा था तो बच्चियां शायद थक गई, जो 1 महीने से घर से निकली हुई हैं, तो कहा बाबा आप घर कब चलेंगे? मैंने कहा 1 हफ्ता और रुक जाओ, फिर चलेंगे घर। आप अपनी बच्चियों की तालीम पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें और आपके जो बच्चे हैं लड़कों की सोहबत पे तवज्जो दें, लड़कों पे आंख रखें। अगर एक दफा बच्चा गलत सोहबत में आ गया तो माँ बाप के लिए भी परेशानी, पड़ोसियों के लिए भी परेशानी, रिश्तेदारों के लिए भी परेशानी। तो बच्चों को अच्छी सोहबत, थोड़ा सख्ती, थोड़ा प्यार, खुदा ताला करे अपने हबीब के सदके में कि आपके जो छोटे हैं, आपकी औलाद है, उनके दिल में बड़ों के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो। काफी वक्त से मैं जमायत में था तो मेरी आदत है शाम को कुछ लोग बिठा लेता था, उनसे हाल अहवाल लेता था कि कैसे आपका गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हो, और खुसूसन मैं उनकी बच्चियों के बारे में पूछता था कि बच्चियां क्या कर रही हैं। मुझे काफी खुशी हुई कि हमारी जमायत की बच्चियां खुदा के फजलो करम से फौज में भी आ गई हैं, कुछ डॉक्टर बन गई हैं, कुछ वकील बन गई हैं। तो ये सब चीजें देख के मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। फिर मैंने जमींदारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा सही जमींदारी में हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा फिर गुजर सफर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं जमायत में, दोस्तों में जहां जाता हूं सबको मिसाल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूरोप की, जिन लोगों ने माल रखा है वो सुखी हैं। तो मैंने पूछा, कल रात भी लोगों से बात हुई, उन्होंने सही मेरे पास 12 एकड़ है, मेरे पास 25 एकड़ है, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है हमें। डीजल महंगा, बिजली महंगी, फर्टिलाइजर जिसको भाण कहते हैं वो महंगा, लेकिन फसल की कीमत हमें नहीं मिलती। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हैं सही माल है हमारे पास जिसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है। मैंने कहा जब आप मानते हो कि माल की वजह से फायदा हो रहा है, गाय आप रख रहे हो फायदा हो रहा है, बकरी रख रहे हो फायदा हो रहा है, तो मैंने कहा फिर ये बाकी फसल आप किस लिए उगाते हो? आप अपने माल के लिए चारा उगाओ
और माल बढ़ाओ। एक चीज से फायदा हो रहा है, आप मान भी रहे और फिर उसको बढ़ा भी नहीं रहे। मैं कहा माल बढ़ाओ, क्योंकि हुजूर पाक की सुन्नत है कि माल रखना, बकरियां रखना, ये जानवर रखना, हम हुजूर पाक की सुन्नत पे चलेंगे, उससे हमें फायदा होगा, बरकत होगी। तो जिसके पास 10, 12, 15 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, वो नहीं कमा सक रहा, तो वो अपना माल की तरफ चला जाए, उसी जमीन में अपने जानवरों के लिए चारा लगाए, उससे बड़े फायदे में रहेगा। खुदा करे आप लोगों को भी माल से फायदा हो। मैं मुतमईन हूँ कि जमायत में इस दफा हमारी बच्चियां पढ़ भी रही हैं, बच्चियों पे ज्यादा तवज्जो दें। और दूसरा, कुछ जगहों पे मुझे अफसोस हुआ कि बच्चियों को उनका शरई हक प्रॉपर्टी में, जायदाद में, बाप जब फौत हो जाता है और जो बाप के नाम पे जायदाद है उसमें बच्चियों का हक है। भाई क्या करते हैं कि नहीं देते, तो वो एक गुनाह का काम कर रहे हैं। बच्चियों का शरई हक मिलना चाहिए। खामखा अपने आप को लालच में आके गुनाहगार मत करें। खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे कि मैं फलाने का हक खा गया हूं। हक खाना गुनाह है। दूसरा, जो इंटरेस्ट ब्याज है, ब्याज का मतलब क्या, जो ब्याज का कारोबार करता है खुदा और खुदा के हबीब से जंग करता है। अभी आप बताओ, हम तो कीड़े मकोड़े, हम अपने खुदा या खुदा के रसूल से जंग करने के काबिल हैं? हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है। ब्याज से दूर रहो, इस काम से दूर रहें, अपने अकीदे पे रहो, किसी और के अकीदे से छेड़छाड़ मत करो। 70 साल से कौम के साथ जो भी हाकिम आया झूठ बोलता आया, कौम को बेवकूफ बनाता आया, तभी हम इस जगह पे पहुंचे। लेकिन ये पहली दफा है कि बजाय कौम को बेवकूफ बनाने के, जो हमारे हाकिम हैं अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। जहां बैठते हैं कहा जी महंगाई अब खत्म हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। महंगाई अपनी जगह पे। ये तो फौज को दुआ करो, जो हम लोग सब घूम फिर रहे हैं, दहशतगर्दी को फौज मुंह दे रही है। फौज को आप लोग दुआएं करें। फौज के खिलाफ बात करना बहुत आसान है, खुद मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद क्या बाहर हम घर से निकल सकते हैं अगर फौज नहीं हो? तो आप लोग फौज की कदर करें, अपनी औलाद के अभी से ज़हन में डालें कि ये फौज हमारी है, इस फौज की वजह से हमारी इज्जत है। आज इस फौज को हटा दो, हम कहाँ होंगे? जो गाजा में हो रहा है, जो लबनान में हो रहा है, वही चीज़ हमारे साथ होगी। फिर क्या करेंगे हम?